जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत ही बेसिक मैथ सीखने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, बहुत ज़ीरो लेवल पे आती है और अपनी ज़रूरत के लिए सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि यदि 4 दर्जन केले का मूल्य ₹72 है तो 6 केले का मूल्य क्या होगा? आप जानते हैं बहुत सारी वस्तुएँ आप केजी में खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं, कुछ वस्तुएँ आप दर्जन में खरीदते हैं, तो आप उनका हिसाब कैसे करने वाले हैं? जैसे मान लीजिए केले ही लिए तो किसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ₹50 दर्जन केले हैं। तो अगर 4 केले उसमें ज़्यादा हो गए, तो फिर आप कैसे हिसाब करोगे? तो ये बेसिक मैथ हर उस ज़रूरतमंद इंसान के लिए है, जो कहीं पे सामान खरीदने जाते हैं, लगभग-लगभग हर व्यक्ति के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, कि यदि 4 दर्जन केले का मूल्य ₹72 है, ध्यान देना, 4 दर्जन केले का मूल्य ₹72 है। आपसे कभी इस तरीके से बोला जाए कि 3 दर्जन केले का मूल्य या 4 दर्जन केले का मूल्य, 5 दर्जन केले का मूल्य, तो आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना। जैसे 4 दर्जन केले का मूल्य है, तो आपको बहुत ध्यान से सीखना है कि 4 दर्जन केले का मूल्य वो आपसे बता रहा है कितना ₹72 है। तो 1 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा? आपको क्या करना है कि इस 72 को 4 से डिवाइड करना है। मतलब 5 दर्जन बोले, 6 दर्जन बोले, तो मूल्य को उतने से डिवाइड करना। 4 दर्जन बोला तो 72 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप जानते हो कि 4 से इसको डिवाइड करोगे, सही है? तो यहाँ पे 4 एक्के 4 और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 3, तो 4 अठे 32, सही है? तो 1 दर्जन केले का मूल्य ₹18 आ गया। अब आपसे कह रहा है तो 6 केले का मूल्य क्या होगा? आप जानते हैं कि 1 दर्जन के अंदर, ध्यान से समझना, 1 दर्जन के अंदर 12 वस्तुएँ होती हैं, सही है? तो 1 दर्जन केले का मूल्य ₹18 है। इसका मतलब 1 दर्जन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 12 केले का मूल्य ₹18 है। बोलो, सही है? तो 12 केले का मूल्य ₹18 है, तो 1 केले का मूल्य क्या होगा? आप कहोगे 18/12। आपको निकालना कितने का है? 6 केले का। तो यहाँ पे 1 केले का निकाल लिया, आप 6 केले का निकाल सकते हो यहाँ पे 18/12 और गुणा में 6। तो यहाँ पे देखो 6 दूना 12 और 2 से काटोगे कितना? 2 नवा 18 मतलब ₹9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सही है? यहाँ पे मैंने कई लाइन लिखी, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आएगा, लेकिन मैं चीज़ों को आपको एक-एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिक वीडियो है, सबके लिए है ये, सही है? जैसे 4 दर्जन केले का मूल्य बताया ₹72, तो आपने 72 को 4 से डिवाइड कर दिया, 1 दर्जन केले का मूल्य। दर्जन वाली बात आई तो डायरेक्ट उसको 12 से डिवाइड करो और जितना पूछे गुणा में वो लिख दो। इसी क्वेश्चन को ध्यान देना, जैसे यहाँ पे ना 4 दर्जन केले का मूल्य ₹72 है, तो 1 दर्जन 4 से हमने 72 को डिवाइड किया तो 18 आया और ये ₹18 1 दर्जन का है, मतलब कि 12 केले का मूल्य है ₹18। निकालना आपको 6 का था, तो 6 दूना 12 और 2 नवा 18, डायरेक्ट निकाल दें, सही है? लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, अब आगे वाले सवालों में हम इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इनको हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखना, ये वाला क्वेश्चन यदि 5 दर्जन संतरे का मूल्य ₹180 है, सही है? आपको बताना है 8 संतरे का मूल्य कितना होगा? हालाँकि संतरा जो है वो प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, सही है? तो यहाँ पे दर्जन में सवाल बनाया गया है तो कोई नहीं, इसको हम दर्जन के अकॉर्डिंग हल कर देंगे। भाई 180 ऐसे समझना कि जो ₹180 रेट है, वो 5 दर्जन संतरे का है, या आप इसको केजी समझ लो कि 5 केजी का मूल्य ₹180 है। तो 180 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 केजी का या 1 दर्जन का मूल्य निकल जाएगा। 5 से डिवाइड किया मैंने तो देखो कितनी बार कटेगा। आप 5 से काटोगे, सही है? 5 तियाई 15 और 5 छत्तीस, ₹36, मतलब 1 दर्जन या 1 केजी का मूल्य आया कितना? ₹36। आपको बताना है, देखो अब दर्जन की बात हो रही है तो यहाँ पे दर्जन ही कहना उचित होगा। तो 1 दर्जन का मतलब ₹36। इसका मतलब कि ये जो ₹36 आया है, ये 1 दर्जन की वैल्यू है। मतलब 12 संतरों की वैल्यू है। आपको बताना है कि 8 संतरों का क्रय मूल्य कितना होगा? 8 संतरों का मूल्य कितना होगा? तो ये 36 संतरे 12 का रेट है। तो 8 का बताना है तो गुणे में क्या कर दो? 8 कर दो, सही है? तो देखो 12 से आपने काटा, 12 तियाई 36 और 3 का 8 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। आप कहोगे सर पीछे वाली लाइन में आपने कई लाइन लिख दिया। ये तो मैंने आपको समझाया, लिख के समझाया है। लेकिन यहाँ पे ना आप फटाफट से कर लोगे, आपको हिसाब करना है, मोबाइल से आप कर लोगे फटाफट से। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं तब आपके दिमाग में जाएगी पूरी बात। यहाँ पे करा 3 दर्जन पेन का मूल्य ₹216 है। 3 दर्जन पेन मतलब 1 दर्जन में 12 पेन होती है। बात समझ रहे हो? या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि 1 दर्जन पेन में 12 होती हैं,
तो 3 दर्जन में तो 12 तियाई 36 पेन हो गई ना? बोलो। भाई जो ₹216 ये दिया हुआ है, ये 3 दर्जन पेन का मूल्य है और 1 दर्जन में 12 तो 12 तियाई 36, इसका मतलब ये 36 पेन का मूल्य है। यहाँ पे और मैं डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है? भाई 1 दर्जन में 12 तो 3 दर्जन में यहाँ पे क्या करोगे आप? 12 गुणा 3 कर दोगे, 12 तियाई 36। तो ये जो ₹216 है वो 36 पेनों का है। हमको 10 पेन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 36 पेन का मूल्य ये है, 10 पेन का मूल्य तो यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। हम जानते हैं कि 6 का क्यूब होता है तो 6 चौक 36 और यहाँ पे 36 से 6 बार में जाएगा और 6 गुणा 10, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ₹60। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपको हिसाब कैसे करना है, बात समझ रहे हो? देखो इस वाले सवाल को भी मैं ऐसे ही कर लेता यहाँ पे। भाई 5 दर्जन संतरे का मूल्य वो आपसे बता रहा था, बोलो। तो 5 दर्जन मतलब कि मैं इसको 12 से गुणा करता तो 12 पंचे कितना? 60 संतरे। तो मैं डायरेक्ट करता कि जो ₹180 है ये 60 संतरे का मूल्य है। हमको 8 का निकालना है। तो हम 60 से 3 बार करते और 3 अठे क्या करते? 24 करते तो डायरेक्ट निकालते। लेकिन मैं धीरे-धीरे चीज़ों को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है? यहाँ पे ध्यान देना। चलो, ये तो आप सीख गए ना कि डायरेक्ट कैसे करोगे चीज़ को बहुत तेज़ी से। आप मोबाइल से कैलकुलेट करके उनका भाव निकाल लोगे। एक लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये है। 8 दर्जन अंडों का मूल्य ₹576 है। 8 दर्जन। तो यहाँ पे ना 576 आपको लिखना है और 8 दर्जन का मतलब कि जब 12 का 8 में गुणा करोगे, 12 अट्ठे कितना? 96। 8 दर्जन का मतलब 96 अंडे हो गए। तो ये ₹576 96 अंडों का मूल्य है। सही है? आपको निकालना है कितना? 9 अंडों का। तो आप क्या करोगे? गुणा में यहाँ पे 9 करो। सही है? अब आपको इसको काटना है। आप कितने से काटोगे इसको? तो आप पहले इसको छोटा कर सकते हो। छोटा कर सकते हो तो जैसे मैंने कहा कि 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये 32 बार में और 3 तिया 9, ये कर दिया मैंने। 32 से 576 को काटना है आप, सही है? आप चाहो तो 2 से भी काट सकते हो, सही है? 2 से काटोगे, आप चाहो तो 8 से भी काट सकते हो। चलो 8 से हम काटते हैं, 8 चौका 32 और 8 से काटोगे तो 8 सते 56, यहाँ पे 7 बार जाएगा, सही है? और 8 दूनी 16, ये कट जाएगा। बोलो। तो यहाँ पे देखो 4 से अब 72 को काट दोगे। अगर 18 का पहाड़ा याद है, तो 4 से कितनी बार जाएगा? 18 बार, 18 चौके 72 होता है और 18 तिहाई 54, यहाँ पे ₹54 हो गया। ध्यान देना, देखिए हमको काटना है तो मैं डायरेक्ट काट दूँगा। मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जिस संख्या से काटोगे नीचे वाला भी कटना चाहिए, ऊपर वाला कटना चाहिए, तब आप काटोगे। सही है? मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे और कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आज 1, 2, 3 वीडियो तो मैं बेसिक बना रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, जो सबके काम है। यहाँ पे ध्यान देना। चलो लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 6 दर्जन आम का मूल्य 864 है। 6 दर्जन आम का मूल्य। इसका मतलब कि अगर कितने आम हो जाएँगे 6 दर्जन तो 12 छीक कितना? 72। ये 72 आम हो जाएँगे। मूल्य कह रहा है कि ₹864 है। ये ₹864 72 आमों का मूल्य है, मतलब 6 दर्जन आमों का मूल्य है। आपको निकालना है सिर्फ 4 आमों का मूल्य। तो यहाँ पे गुणा में क्या करोगे? 4 करोगे, सही है? अब आप इसको काटोगे। देखो जो बगल गुणा में संख्या लिखी जाती है उसको ऊपर मानते हैं हम। तो इस 4 से हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे कितनी बार में? 18 बार में और 18 को हमें इससे डिवाइड करना है। आप जानते हो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 चौका 72, सही है? यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे जैसे 72 मैंने यहाँ पे घटा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? देखो 6 में से 2 घटाओ तो 4 और 4 ये है और 8 में से 7 ये, 18 अट्ठे कितना? 144। तो मूल्य जो आ गया, ये पूरा कट गया, तो मूल्य आ गया 48। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप बहुत आराम से कर पाओगे। चीज़ों को धीरे-धीरे, देखो आपको मोबाइल से करना है, आप फटाफट से कर लोगे। मैं तो उन लोगों को सिखा रहा हूँ जो मैथ सीखना चाहते हैं, काटना-पीटना उनको सिखाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े आराम से, सही है? चलो, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आप करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। यदि 10 दर्जन केले का मूल्य ₹720 है, तो 15 केले का मूल्य कितना होगा? 10 दर्जन केले का मूल्य, बहुत ध्यान से देखना। अब 10 दर्जन का मतलब क्या? आप डायरेक्ट करोगे ना 12 गुणा 10। भाई 1 दर्जन में 12 केले तो 12 गुणे 10 कितना? 120 केले। ये जो 720 है, ये कितने किलो का मूल्य है? ये 120 किलो का मूल्य है। सही है? आपको बताना है 15 किलो का मूल्य, तो यहाँ पे आप 15 किलो का बड़े आराम से निकाल सकते हो। ऑप्शन आपके सामने है और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत आसानी से आप कर पाओगे। कहीं भी हिसाब-किताब करना होगा, आप बहुत प्यार से कर लोगे। काटना-पीटना नहीं भी आता, तो मोबाइल है हमारे पास, कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।